फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी या भूलने की आदत, ये जो आदत है ये किसी भी उम्र में आ सकती है। वैसे तो नॉर्मली मेमोरी लॉस 60 के बाद होता है, पर नॉर्मली आजकल यंग में भी भूलने की आदत हो गई है। कुछ चीज रख के कहीं पे भूल जाते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि वो कहाँ रखी है। तो मैं कुछ याददाश्त को दुरुस्त करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि सालों साल आपको उस चीजों को भूलने की बीमारी से आप दूर रहेंगे। और ये तरीके बहुत आसान हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। पहला, याद करने को याद करने की जैसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, टीवी शो चल रहा है और उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया कि नेपोलियन ने युद्ध कब हारा, और आपके पास आंसर है पर आपके ज़ुबान से वो फिसल गया है। तो आप कैसे याद करेंगे? नेपोलियन की हिस्ट्री को याद कीजिए, इवेंट्स को याद कीजिए कि कब युद्ध हुआ था, कहाँ युद्ध हुआ था, कौन सा हारा था, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो आंसर आ जाएगा। सेकंड, मिमिक करें। कोई भी चीज़ आप कहीं रखते हैं, चाबी गाड़ी की या कोई, तो आप अपने आँखों से वो चाबी को देखें और कैमरे की तरह आप ना मन में सोचें कि मैं कैमरे की तरह क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप बाहर से आते हैं, चाबी टेबल पे रखते हैं और आप एकदम अपने माइंड से आप जो आँख को अपने हाथों पे ले जाइए और एकदम आप अपने कैमरे को लेके ऐसे क्लिक कर बोलिए ताकि आपके दिमाग में वो क्लिक बैठ जाए, ताकि आप जब भी चाबी आप रखेंगे तो आपको याद रहेगा। थर्ड, अपने आप से बातें कीजिए। जब भी आप कोई गाड़ी पार्क करते हैं, जैसे नीम के पेड़ के नीचे गाड़ी पार्क कीजिए, आप अपने मन में जोर से बोलिए कि मैंने नीम के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करी है। 4 घंटे बाद आप जब भी आएंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ याद रहेगी। और अगर नहीं है तो आप फिजिकल रिमाइंडर लगा दीजिए उधर पेड़ के पास, जैसे येलो रिबन, तो आपको याद रहेगा कि मैंने येलो रिबन लगाया है। आप घर पे, अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप कुछ भी पेपर पे लिख दीजिए ताकि आपके दिमाग में बोझ नहीं रहे। जब आपके दिमाग में बोझ नहीं रहेगा तो आपको कई इंपॉर्टेंट बातें याद रहेंगी। कैटेगरी बनाइए। कहीं भी आप जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए तो आप कैटेगरीज बनाइए, जैसे 4 सब्जी, 3 फल, 2 मसाले। और जब भी आप सब्जी की दुकान पे जाएंगे तो आपको याद रहेगा, हाँ मैंने 4 सब्जी सोची थी और मेरे को 4 सब्जी लेनी है, 2 मसाले सोचे थे तो मेरे को 2 मसाले लेने हैं। आधार कार्ड का नंबर आपको याद करना है या टेलीफोन नंबर याद करना है, तो आपको याद करने के लिए आप एक चंक बना दें। जैसे ये आधार कार्ड का नंबर है और आपने ये 3 चंक में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको ये इस प्रकार से आपको याद करना बहुत इजी रहेगा। और कहीं भी आप कहीं भी जाते हैं और किसी का टेलीफोन नंबर याद करना होता है तो आपको बहुत जल्दी से याद आ जाएगा। बाजार से आपको 4-5 चीज़ें लेके आनी हैं, जैसे ब्रेड, दूध, बटर, एलमंड और सेब। तो आप किस प्रकार याद करेंगे? आप जैसे अपने मन में एक स्टोरी बना दीजिए उन प्रोडक्ट्स की, जैसे गाय दूध देती है, गाय गेहूं के खेत में बंधी हुई है, गाय के दूध से बटर मिलता है और खेत में सेब और बादाम का पेड़ लगा हुआ है। देखा ना, आपको रिमाइंड करना कितना इजी रहेगा। आप 8वीं बात ये बताती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप में कुछ कर रहे हैं और शब्दों की बहुत कमी हो रही है आपको। आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में शब्दों का खजाना भर जाएगा। किसी का नाम आपको याद करना है और समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या, तो आप उसके फेशियल फीचर्स को आप याद कीजिए। जैसे अरे उसकी तो नाक लंबी थी, अरे उसकी तो आंख बड़ी थी। देखा, याद करना कितना इजी हो जाएगा। आप अपना खुद एग्जाम जब आ रहा है तो खुद अपना टेस्ट लें। कैसे लें? एक उस सब्जेक्ट का क्विज पेपर बनाएं और अपना क्विज करें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट थॉट्स होंगी वो आपके दिमाग में हाईलाइट हो जाएंगी। किसी भी व्यक्ति को रिलेट करना है तो आप उसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, अरे मैंने ये व्यक्ति को तो दवाई की दुकान पे देखा था, उसके गाल पे बड़ा तिल था, कहीं आप उसी की बात तो नहीं कर रहे? तो देखिए, आप उस आदमी को बहुत जल्दी से रिलेट कर पाएंगे। किसी इवेंट में आप जा रहे हैं और आपको वो इवेंट का किसी को बताना याद नहीं आ रहा कि कब इवेंट था, कहाँ इवेंट था, तो आप याद कीजिए कि आप किसके संग, आप किसी फ्रेंड के संग उस इवेंट पे गए थे और वहाँ पर कुछ हादसा हुआ था, या कुछ हादसा नहीं तो उन्होंने क्या एंजॉय किया था, या फिर कोई मूवी में गए होंगे तो आप ये ध्यान कर सकते हैं कि हाँ मैं उस हॉरर मूवी में गया था और हम बहुत डर गए थे।
देखिए, ये कुछ कितने आसान से तरीके हैं और आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आदतें तो ऐसी होती हैं भूलने की, कोई छोटा बच्चा भी एक चीज उधर रख देता है तो भूल जाता है कि उसने कहाँ रखी है। वो तो फिर बड़ों के लिए तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो ये छोटी छोटी बातों को आप प्लीज अपनाइए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाइए।